हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। पहला चैप्टर था भौतिक जगत और दूसरा चैप्टर था मात्रक एवं मापन। ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति। ये चैप्टर दूसरी इकाई के अंतर्गत आता है। इकाई 1 में आपके 2 चैप्टर थे, पहला और दूसरा। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका था। अब पढ़ेंगे हम इकाई 2। इकाई 2 में भी हमारे 2 चैप्टर शामिल है। एक तीसरा चैप्टर जिसका नाम है सरल रेखा में गति, और चौथा चैप्टर है हमारा समतल में गति। ठीक है, जब हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जब ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपका जो यूनिट 2 है यानी इकाई 2 कंप्लीट होगी। ठीक है ना। तो चलिए इकाई 3 और चैप्टर 3 इकाई 2 और चैप्टर 3। तो इकाई 2 का चैप्टर 3 सरल रेखा में गति हम स्टार्ट करेंगे कि सरल रेखा में गति क्या होती है ना। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो भाषा वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो 1-1, 2-2 नंबर में परिभाषाएं आती है हम उनको समझाएंगे। फिर इसके बाद इसमें जो व्यंजक दिए गए हैं उनको भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि सरल रेखा में गति। पाठ का नाम है सरल रेखा में गति क्या है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सरल और रेखा। एक सीधी रेखा पर यदि कोई वस्तु गति करती है तो वो क्या कहलाती है, सरल रेखा में गति। यानी सीधी रेखा, सीधे मार्ग पर, टेढ़े मेढ़े नहीं, एक सीधे मार्ग पर एक सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें उसकी सरल रेखा में गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहली परिभाषा लेंगे एक विमीय गति। पहली क्या लेंगे, एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति अर्थात सरल रेखीय गति ही कहलाती है। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति। जैसे मान लो कि ये है, ये एक सरल रेखा है कि नहीं, ये एक सरल रेखा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे ये कार है। ठीक है, ये क्या है, ये कार है, ये क्या कर रही है, गति कर रही। ठीक है, एक सीधी रेखा में क्या कर रही है, कार गति कर रही। अब ये कार है, समझ लेना। ठीक है, अब हमें बनाना नहीं आती है। तो ये कार है, ये क्या कर रही, सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक है ना, तो ये सीधी दौड़ेगी, एक सीधे मार्ग पर दौड़ेगी, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। समझ में आई कि नहीं। जब कोई वस्तु भैया एक सरल रेखा में गति करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। उदाहरण के लिए देखो, ये आपका रोड है, ठीक है ना, ये एक सरल रेखा है और इस पे ये कार क्या कर रही है, दौड़ रही है। कार क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो इसकी जो गति होगी, जो मतलब दौड़ेगी, जो इसकी गति होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी सरल रेखा में गति कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सीधे सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। जब सीधे सड़क पर कोई कार चलेगी तो उसकी कौन सी गति कहलाएगी, एक विमीय। एक सीधी पटरी पर, ठीक है, सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति। पटरी तुम्हें पता है कैसी होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो उस पर जो रेलगाड़ी चलती है वो क्या कहलाती है, आपकी एक विमीय गति कहलाती है। और एग्जाम्पल बताओ आप, और बताइए अपने मन से सोच के, बता तो दिया। अब हाँ, एक उदाहरण है, जैसे ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति। मान लो आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, कोई छत पर खड़े हो, आप छत पर खड़े हो, छत पर कोई पिंड या कोई वस्तु आप ऐसी बिल्कुल सीधी फेंकोगे, ऐसी करके छोड़ दोगे नीचे, तो वो सीधी आएगी स्वतंत्रता पूर्वक। कैसी आएगी, सीधी आएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि क्या कह सकते हैं कि ऊपर से या कुछ ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति। ठीक है, नेक्स्ट का है, हो गए और तो नहीं बची। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक विमीय गति के उदाहरण दे सकते हो।
तो समझ में आई एक विमीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति, ठीक है, सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति है, कुछ ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति, ये क्या कहलाएंगी? आपकी एक विमीय गति कहलाएगी। अब चलिए अब देखते हैं हम द्विविमीय गति। दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? द्विविमीय गति, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं हम? द्विविमीय गति। अब बेटा द्विविमीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। अब ये समतल का क्या कहलाता है? समतल माने होता है क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये क्या है? ये एक समतल है, ठीक है ना। ये क्या है? एक समतल है। तो इस प्रकार से मतलब समतल में जैसी चाहे उसकी कोई एक मतलब कोई एक मार्ग नहीं होता, सीधी नहीं टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी गति कर सका, ठीक है ना। ऐसी ऐसे जाओ, ऐसी कैसे भी गति कर सका, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कई प्रकार से गति कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी समतल में गति, ठीक है ना। इसमें जैसे इस एक विमीय गति में जो कार थी, ये कार सीधी दौड़ रही थी, ठीक है ना। अब कोई समतल है तो जरूरी है कि समतल पर सीधी दौड़े, टेढ़े मेढ़े मार्ग पे उल्टी सीधी कैसे भी गति कर सका, ठीक है, कोई भी गति कर सकती है। तो वे क्या कहलाती है? आपकी समतल में गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई मकड़ी है, मकड़ी देखी, मकड़ी है, मकड़ी देखी, कीड़े देखे, छिपकली देखी, जब दीवार पे चढ़ती तो कैसे चढ़त? का एक सरल रेखा में चढ़त का? सीधी नहीं जाती, जैसे चाहे घूम घाम के घूमत, जैसे चाहे घूम घाम के जात घूमत है कि नहीं। तो दीवार पर चढ़ती हुई मकड़ी की गति क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी द्विविमीय गति, क्योंकि दीवार एक समतल है। आप समतल पे टेढ़े मेढ़े मार्ग से कैसे भी गति कर सकते। जैसे हम दूसरा उदाहरण कह सकते हैं कैरम के इस टाइगर की गति। आपने कैरम खेला कभी? कैरम देखा? उसमें जो टाइगर होता है, जहाँ उसको ऐसा करते हैं इस टाइगर को, तो इस टाइगर कैसी गति करता है? टेढ़ी मेढ़ी करता है कि नहीं? इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे ऐसे घूमता जाता कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कैरम के टाइगर गति द्विविमीय गति है। और है कुछ एग्जाम्पल? हाँ ना 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 है? हाँ, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, तो जब वो छक्का मारता है तो किस प्रकार से मार, किस प्रकार से गेंद जाती है? देखिए रियल में नहीं देखी होगी, टीवी पे तो देखी होगी ना। जब वो छक्का मारता है तो गेंद कैसी घूम घाम के टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाती कि नहीं। तो क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी, हाँ क्रिकेट में ठीक है, खिलाड़ी द्वारा छक्का मारने की गति, हाँ खिलाड़ी द्वारा छक्का मारने पर गेंद की गति, ठीक है। किसी क्रिकेट में खिलाड़ी द्वारा छक्का मारने पर गेंद की गति, जब खिलाड़ी छक्का मारता है तो गेंद कैसी जाती है? इधर उधर। तो वो क्या कहलाती है? आपकी द्विविमीय गति कहलाती है। और है कोई एग्जाम्पल? 3 बहुत हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा आता है आपका त्रिविमीय गति। क्या आता है? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब होता है 3 विमाओं में। त्रिविमीय का गति मतलब क्या होता है? 3 विमाओं में। जैसे जे आपके पास एक्स अक्ष है, जे आपके पास वाई अक्ष है, और जे आपके पास क्या है? जेड अक्ष है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका त्रिविमीय अक्ष, 3D अक्ष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 3D अक्ष या त्रिविमीय अक्ष। तो कोई वस्तु है, इधर गति करे, इधर गति करे, इधर गति करे, कहीं भी गति करे, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी अब ऐसी गति हम जमीन पे तो कर नहीं सकते। जमीन में तुम इधर घूम लोगे, इधर घूम लोगे, है ना। अब तुम कहो कि हम नीचे चले जाएं जमीन के अंदर, तो जाओगे? नहीं जा पाओगे। तो ऐसी त्रिविमीय गति कहाँ होती है? आकाश में हो सकती है। त्रिविमीय गति आकाश में हो सकती है। आकाश में इधर उधर भी चले जाओ, ऊपर भी चले जाओ, नीचे भी आ सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए परिभाषा है कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय गति बोलते हैं। अब आप समझ जाओ कि आकाश में गति कौन करता है।
ठीक है। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति। आकाश में पतंग उड़ती है, कैसी कैसी उड़ती है देखा है आपने? कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, तो वो क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गति। जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं किस प्रकार से उड़ते हैं? उनका कोई रास्ता होता है उड़ने का? कहीं भी जैसे चाहे उड़ सकते हैं 3D आकृति में, ठीक है ना। जैसे आकाश में एरोप्लेन की गति, हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो कैसा उड़ता है? ना ऐसा 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 कहीं भी कैसे भी उड़ सकता है ना। तो ये क्या कहलाती है? आपकी त्रिविमीय गति कहलाती है। तो बताइए क्या कौन सा? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि जो रेडियो स्टेशन होती है ना, रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बोलते जैसे, ठीक है ना। तो रेडियो स्टेशन से जब रेडियो चलती है, मतलब रेडियो जब वहां से चलता है तो जो रेडियो तरंगें होती है ना, वो तरंगें स्टेशन से हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? पहले देखा होगा तुमने, आज के समय में रेडियो कम चलते हैं। पहले रेडियो में हेलो फरमाइश आती थी इतवार के दिन, संडे को। तो संडे को बहुत से लोग अपने घरों पर बैठ के सुनते थे। शाम के बुंदेली लोकगीत आते थे तो वो भी लोग सुनते थे। सुबह से बढ़िया रामचरितमानस की चौपाइयां आती थी काय में रेडियो पर, तो वो भी लोग सुनते थे। और इतने बड़े बड़े सेल डलते थे रेडियो में, इतने मोटे वाले, ठीक है ना। अब वो सेल भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमने तो देखे हैं रेडियो बजाया भी है, ठीक है। 300-400 रुपए का आता था, 200-250 रुपए का आता था, ठीक है। हाँ, तो वो रेडियो पता है वो चलता कैसे? सिग्नल से। यदि उसको सिग्नल मिलेंगे तो चलेगा, नहीं मिलेंगे नहीं चलेगा। जैसे तुमने तुम्हारे घर में टीवी लगी है तो टीवी में तुमने अपन DTS लगाते हैं ना, छतरी, ठीक है। तो जब उसके सिग्नल आते हैं तभी वो टीवी चलती है, सिग्नल नहीं आते हैं तो वो चलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिग्नल, अब ये सिग्नल आपने कभी देखा ये सिग्नल कैसे गति कर रहे हैं? ये सिग्नल कर रहे हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति करते हुए हमारे घरों तक आ रहे हैं, ठीक है ना। चाहे तरंगे बोल दो चाहे सिग्नल बोल दो, एक ही बात, ठीक है। तो ये सिग्नल जब क्या कर रहा है? त्रिविमीय गति करके ही हमारे पास आ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है वो कैसी गति करके आ रहा है? नहीं है ना पता, इसलिए हम कह सकते हैं उसकी गति क्या है? त्रिविमीय गति है। तो अब चीजें समझ में आई। तो बताइए, एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय गति आपको समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? रहेगी तो बताओ फिर, नहीं रहेगी ना। चलिए अगला क्या है टॉपिक? 3 टॉपिक पढ़ चुके हम। चौथा क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी पढ़िए, पढ़ो, सुनत नहीं। हाँ, मैच रुक जाओ। मतलब जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की बहुत पुरानी शाखा है। यांत्रिकी क्या है? विज्ञान की बहुत पुरानी शाखा है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि हमारी जो फिजिक्स होती है भौतिकी, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक चिरसम्मत भौतिकी और एक क्या होती है आपकी? आधुनिक भौतिकी। तो हमने बताया था कि सन 1905 से जो पहले की भौतिकी है वो क्या कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है ना। वो सन 1905 के बाद यानी आज तक जो भौतिकी है वो क्या कहलाती है? आधुनिक भौतिकी आपकी कहलाती है, ठीक है ना। तो यांत्रिकी है बेटा जो, वो भौतिकी की बहुत पुरानी शाखा है, यानी ये आपकी चिरसम्मत भौतिकी में आती है। कैसी आती है? चिरसम्मत भौतिकी में आती है यांत्रिकी, ठीक है। तो हम यांत्रिकी को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। देखो, जीव विज्ञान की नहीं है, किस विज्ञान की है? भौतिक विज्ञान की। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था और गति अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो वस्तु विरामावस्था में है, जो वस्तु रुकी हुई है, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, और जो वस्तु गति कर रही उसका भी हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। यानी उसकी विरामावस्था और गति अवस्था, इन दोनों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा करते हैं? यांत्रिकी के द्वारा। समझ में आ रही? किसके द्वारा करते हैं हम? यांत्रिकी के द्वारा। ओके, बताइए क्या इतनी बात समझ में आई?
ठीक है। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की बहुत पुरानी शाखा है, यानी ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, सॉरी वो उसके चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना? है? हाँ, चिरसम्मत है। ठीक है, तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, तो हम इसको परिभाषित करने के लिए क्या कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति अवस्था तथा वो ब्रह्मावस्था तथा गति अवस्था की वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? यांत्रिकी। यानी वस्तु की ब्रह्मावस्था यानी रुकी हुई अवस्था और गति अवस्था यानी चलती हुई, है ना? तो इन दोनों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, अब यांत्रिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, और दूसरी क्या होती है? गति विज्ञान। ठीक है, मतलब यांत्रिकी बेटा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है स्थिति विज्ञान और एक क्या होती है? गति विज्ञान। अब इनकी परिभाषाएं देखेंगे। बोलिए स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान मतलब क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, समझ रहे हैं ना? यांत्रिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? केवल ब्रह्मावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो वस्तु ब्रह्मावस्था में है उसका अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी स्थिति विज्ञान कहलाती है। वैसे आपने किताब से मिला ही, सही है ना? स्थिति विज्ञान थी ना? हाँ, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? ब्रह्मावस्था की वस्तु यानी रुकी हुई वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन। जैसे ये टेबल है, ये गति तो नहीं कर रही? टेबल गति कर रही क्या? तो ये काय में है? ब्रह्मावस्था में है। काय में है ये टेबल? ब्रह्मावस्था में है, इसलिए हम इसको ब्रह्म की वस्तु कहेंगे, ब्रह्मावस्था वाली वस्तु कहेंगे। तो ब्रह्म अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? स्थिति विज्ञान के अंतर्गत। अब गति विज्ञान की बात करें तो देखो नाम से स्पष्ट, स्थिति विज्ञान यानी स्थिर अवस्था वाली वस्तुओं का, गति विज्ञान यानी गतिशील वस्तुओं का। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? गतिशील वस्तुओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। वो क्या कहलाती है? आपकी गति विज्ञान कहलाती है। जैसे ये पंखा है, फैन चल रहा है ना ऊपर, तो ये पंखा कैसा है? अभी गति अवस्था में। तो इसका हम यदि अध्ययन करेंगे तो वो फिर काय में आ जाएगा? गति विज्ञान में आ जाएगा। समझ में आ रही? तो एक बार फिर सुन ले बेटा, यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की बहुत पुरानी शाखा है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मावस्था तथा गति अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यांत्रिकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थिति विज्ञान और नंबर 2 क्या होती है बेटा? गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं? तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर अवस्था वाली वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी? बोस स्थिर अवस्था का, और ब्रह्मावस्था बोल सकते हैं कि ब्रह्मावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? स्थिति विज्ञान कहलाती है। फिर गति विज्ञान की बात करें तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? आपकी गति विज्ञान कहलाती है। अब गति विज्ञान कितने प्रकार की होती है? 2। गति विज्ञान कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। बोलिए कौन कौन सी? एक होती है आपकी शुद्ध गति की, शुद्ध गति की, और दूसरी क्या होती है? उचित गति की। ठीक है, अब बोलिए शुद्ध गति की क्या है? सुनो, तो
तो देखिए हम यांत्रिकी में कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, स्थिति विज्ञान पढ़ चुके हैं और गति विज्ञान। अब गति विज्ञान की बेटा 2 शाखाएं होती हैं, ठीक है। गति विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। अब कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी शुद्ध गति की और दूसरी होती है क्या आपकी उचित गति की। अब शुद्ध गति की किसे कहते हैं, ठीक है, शुद्ध गति की किसे कहते हैं, बोलो शुद्ध गति की। अच्छा हाँ, देखिए मतलब भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें मतलब शुद्ध गति का मतलब क्या होता है कि जो गति कर रही वस्तु उसका कारण जाने बिना, ठीक है ना, उसका कारण पता हो या ना हो, कारण की जरूरत नहीं है कि वो गति क्यों कर रही, बिना कारण के अगर उसकी हम गति का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाती है, आपकी शुद्ध गति की कहलाती है। सुना पहले। अब जैसे मान लो कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब हमें आपकी गति का अध्ययन करना है। आपकी गति मतलब हमें ये देखना है कि आप किस वेग से चल रहे हैं, किस वेग से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो और बीच में त्वरण उत्पन्न तो नहीं हो रही, बीच में तो हम क्या स्पीड तो नहीं बढ़ा रहे, वेग तो नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना, या वेग घटा रहे। हमें आपकी गति का अध्ययन करना। तो हमें ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमें इसके लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कारण नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये भी नहीं पूछेंगे तुम क्यों जा रहे हो, क्यों गति कर रहे हो, ये नहीं पूछेंगे। तुमसे कारण ना पूछ के और हम सिर्फ तुम्हारी गति का अध्ययन करेंगे, तुम्हारा वेग देखेंगे, त्वरण देखेंगे, ठीक है। तुम्हारी गति का क्या देखेंगे, हम वेग और त्वरण देखेंगे, तुम्हारी गति का मात्र अध्ययन करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अध्ययन। तुमसे कारण नहीं पूछेंगे। तो इसमें यही होता है शुद्ध गति में कि अगर कोनो वस्तु गति कर रही, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसका हमें कारण नहीं चाहिए, बिना कारण के ही हम क्या करेंगे, उसकी गति का अध्ययन करेंगे। तो ऐसी क्या कहलाती है, शुद्ध गति की कहलाती है। हमारा दूसरा, फिर देखिए इसका गति विज्ञान का दूसरा प्रकार होता है क्या, उचित गति की। उचित का मतलब होता है, उचित गति का मतलब है कारण सहित किसी वस्तु की गति का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो कारण सहित करेंगे कि वो गति कर रही तो क्यों कर रही, क्या कारण है। तो उसके कारण समेत अगर हम गति का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी उचित गति की कहलाएगी। यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति का अध्ययन कारण सहित किया जाता है कि किस कारण से कर रही, क्यों कर रही। अगर कारण सहित हम उसकी गति का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी उचित गति की कहलाएगी। बताइए क्या आपको यांत्रिकी वाला टॉपिक समझ में आया है, क्लियर है यांत्रिकी वाला, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो हम का पढ़ चुके, एक विमीय गति, दो विमीय गति, त्रिविमीय गति और क्या पढ़ चुके हम, यांत्रिकी। ये 4 चीजें पढ़ चुके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या ना, अब देखिए बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। हाँ बिंदु वस्तु, जैसे मान लो कि कोनो वस्तु का कर रही, गति कर रही। बिंदु वस्तु का मतलब समझा रहा है कि कोई वस्तु क्या कर रही, गति कर रही, ठीक है ना। अब उसने कितनी गति की वो हम दूरी माप लेंगे, कितनी गति की, वो कितनी गति की उसने, वो क्या कर लेंगे, हम दूरी माप लेंगे। अब हम वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो हम वो मापेंगे। मान लो जैसे कोई वस्तु लंबी है तो उसकी लंबाई माप लेंगे। अगर वस्तु की लंबाई की तुलना में अगर दूरी सबसे ज्यादा है, दूरी बहुत अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को फिर इस स्थिति में बिंदु वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु। जैसे मान लो कि आपकी कोई रेलगाड़ी है, मान लो क्या है, कोई रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी कितनी लंबी है, हमने कहा 2 किलोमीटर लंबी। कितनी कहा हमने कि रेलगाड़ी है वो भी कितनी है, 2 किलोमीटर लंबी। रेलगाड़ी लंबाई नहीं होती, रेलगाड़ी की होती है ना। तो हमने कहा कि जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर लंबी है। अब रेलगाड़ी ने सफर किया, रेलगाड़ी ने गति की,
तो गति करने पर कितनी पहुंच गई वो, उसने गति कर ली, मान लो कितनी कर ली उसने, 10 किलोमीटर। कितनी गति कर ली, 10 किलोमीटर की गति, या 10 नहीं तो क्या कर दो, 50 किलोमीटर कर दो। कितना कर दो, 50। यानी 50 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली है, और 2 किलोमीटर की रेलगाड़ी यदि, तो बताओ कि रेलगाड़ी की तुलना में उसके द्वारा तय की गई दूरी अधिक है कि नहीं? कितनी अधिक है, बहुत ही ज्यादा अधिक है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो इस दूरी की तुलना में जो रेलगाड़ी होगी वो क्या होगी, आपकी बिंदु वस्तु कहलाएगी। इस कंडीशन में रेलगाड़ी क्या कहलाएगी, बिंदु वस्तु कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा है, और जबकि रेलगाड़ी थोड़ी सी है। रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी की तुलना में थोड़ी कम है, बहुत थोड़ी कम, क्या बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है। दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हो कि जब आप किसी वस्तु को दूर से देखते हो तो वह आपको बहुत छोटी दिखाई देती है, दिखाई दे रही है कि नहीं? अब जैसे मान लो कि एरोप्लेन, ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, अब जब हवाई जहाज को आप देखते हो तो हवाई जहाज आपको बिंदु आकार का दिखता है, दिखता है। हवाई जहाज कैसा दिखता है, बिंदु आकार का। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी आंखों से इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है कि जा मतलब जो उसकी दूरी है, जो उसकी दूरी है वो क्या है, उसकी तुलना में बहुत अधिक है। किसकी? रेलगाड़ी की तुलना में। रेलगाड़ी की तुलना में वो दूरी जो है वो बहुत अधिक है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए तुम्हें क्या होता है कि जो हवाई जहाज है वो कैसा दिखाई देता है, छोटा सा बिंदु आकार का दिखाई देता है। ओके। जैसे मान लो जो तारे हैं, आकाश में तारे आपको बिंदु आकार के दिखाई देते हैं। क्यों? क्या बिंदु आकार की वास्तव में हैं? नहीं। तारे बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड, जैसे हमारी पृथ्वी होती है ऐसे ही बड़े बड़े पिंड हैं तारे। तारे और तारामंडल बहुत बड़े पिंड हैं, इतने बड़े कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, बहुत बड़े पिंड हैं। पृथ्वी कितना बड़ा पिंड है, तो ऐसी पृथ्वी जैसा वो तारे हैं। लेकिन वे अपनी विमाओं की तुलना में उनकी हमसे दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। जितनी तो उनकी विमाएं नहीं है, जितना बड़े पिंड नहीं है, जितनी ज्यादा दूरी पर वो हैं, इसलिए हमें क्या देते हैं, बिंदु आकार के दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य तुम्हें पता है कितना बड़ा पिंड है का नहीं, बहुत बड़ा पिंड है। लेकिन हमें सूर्य छोटा दिखाई क्यों देता है? क्योंकि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए हमें बिंदु मतलब छोटा सा दिखाई देता है, गोले के रूप में छोटा सा देता है कि नहीं। अब 15 करोड़ किलोमीटर कुछ कहलाता है, कितनी दूरी होगी सोचो तुम। उतनी ही दूरी से प्रकाश आता है धरती पर। तो प्रकाश को जमीन पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय कितना लगता है? हाँ, जब सूर्य की किरण, सूर्य का जो प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पर, उसको लगता है कितना भैया? 8 मिनट 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इतने जल्दी प्रकाश हमारे पास आ जाता है। इतने जल्दी क्यों आ जाता है? क्योंकि प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है क्या? C बराबर है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है वो 1 सेकंड में। समझ में आ रही कि नहीं? 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब 3 जो कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करे प्रकाश। यानी कहने का मतलब अगर हम 1000 से भाग दें तो 1 2 3 1 2 3 तो कितने बचे? हाँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 km किलोमीटर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है प्रकाश।
हाँ हवा, तुम्हें जब से का सुन रही थी। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अब सोचिए, तभी तो उसे 8 मिनट 20 सेकंड लगते, इसीलिए लगते उसे 8 मिनट 20 सेकंड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है कहानी पूरी। अब लगा लो अब अंदाज। मोबाइल में तो कुछ भी बता सके, मोबाइल की नहीं हम माना। हमने बुक में, हमने किताब, गूगल बाबा कुछ चीजें गलत भी बताते हैं, विश्वास नहीं किया करे। हम तो बुक में खुद पढ़ा है ना, पढ़ाया है, बुक्स में पढ़ा है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा आपकी बिंदु वस्तु यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब अगले क्या है, अगला क्या है? ठीक है, अब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इस लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। एक विमीय गति, दो विमीय गति, त्रिविमीय गति, 3 प्रकार से पढ़ चुके। फिर हमने क्या पढ़ा, यांत्रिकी किसे कहते हैं, यांत्रिकी की शाखाएं, और बेटा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बिंदु वस्तु। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम परिभाषाएं लेके आएंगे, फिर आपको मजे से बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। आपको हम ऐसा समझाएंगे कि आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, एक बार पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप रात में सोते सोते भी आप बकोगे यांत्रिकी किसे कहते हैं, एक विमीय गति किसे कहते हैं, सोते रहोगे बकते रहोगे। समझ गए? इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान से समझना है। अगला लेक्चर फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम, बाय बाय।